Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychological testing chapter, we are going to discuss the personality assessment. In personality assessment, in our previous session, we have already discussed what is a personality assessment, what is a personality and how we are going to assess the personality, and there are some projective techniques also, non-projective technique also. So today we are going to see some projective test. Projective test, this test is divided into 5 categories, in which today we are going to discuss the two technique, that is your association technique and the construction technique. Okay, so in association technique we are going to see the Rorschach-Ink block test. The Rorschach-Ink block test, this test was given by your Hermann Rorschach in 1920. हाउ दिस टेस्ट वॉज फॉर्म्ड, ये टेस्ट कैसे फॉर्म हुआ? इन एक जो हरमन रोशैक थे, ही इज़ अ स्विस साइकेट्रिस्ट. इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में, जो इंक होता है, इंक को एक पेपर में उन्होंने डाला और इंक को पेपर में डाल करके उन्होंने क्या किया, उनको फोल्ड कर दिया. तो उसके बाद फोल्ड करके ओपन करके देख रहे थे, उसमें कुछ कुछ शेप बना हुआ था. तो बच्चे उस शेप को देख करके कोशिश करने खेलने लगे. तो ये चीज़ क्या है, जो स्विस साइकेट्रिस्ट थे हरमन रोशैक, उन्होंने नोटिस करी कि वाकई में जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल करके पेपर फोल्ड करते हैं और फिर अनफोल्ड करते हैं उसे, तो हम देखते हैं कि उसमें देयर आर वेराइटीज ऑफ शेप्स बनता है. तो इसी शेप्स को लेकर के उन्होंने आगे एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डिस्कवरी की, जिसको हम बोलते हैं रोशैक इंक ब्लॉक टेस्ट. ओके, और ये इस टेस्ट को लियोनार्डो दा विंसी ने भी डिस्कवर किया था. उन्होंने भी कोशिश करी थी बनाने के लिए, बट रोशैक जो थे, उन्होंने इस टेस्ट को अंजाम किसने दिया? रोशैक इंक ब्लॉक टेस्ट को हरमन रोशैक ने 1921 में. ओके, इस टेस्ट में क्या होता है? इन दिस टेस्ट देयर आर 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं. 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं विच डिवाइडेड, जो हर एक कार्ड जो होता है 7 into 10 इंचेस के बने होते हैं. और ये कार्ड जो है 3 पार्ट्स में, हम 10 कार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, 3 कार्ड्स आर योर रेड एंड ग्रे कलर के होते हैं, एंड 2 कार्ड्स मल्टी कलर्ड होते हैं. मीन्स दैट 5 कार्ड्स में जो आपका इंक होता है वो ब्लैक होता है, तो और पेपर जो होता है, बैकग्राउंड जो है, सारे कार्ड्स का बैकग्राउंड जो है वाइट होगा. ठीक है, तो वाइट पेपर में हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का इंक डाल करके उसको फोल्ड करके अनफोल्ड करते हैं, और इस तरह से हम 5 कार्ड्स डिस्कवर करते हैं. 5 कार्ड्स बनाया था हरमन रोशैक ने, ब्लैक एंड वाइट कलर का, जो ठीक है, जो 5 ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कार्ड्स होते हैं. 3 कार्ड उन्होंने बनाया था रेड एंड ग्रे कलर का. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ रेड कलर के इंक डाले थे, कुछ ग्रे कलर के इंक डाले थे वाइट आपके बैकग्राउंड पे. तो उन्होंने इस तरह के 3 कार्ड्स बनाए थे, एंड 2 कार्ड्स में मल्टी कलर डिफरेंट टाइप्स के कलर उन्होंने यूज़ किया था. इससे क्या होता है, इस कार्ड को हम शो करते हैं. ये कार्ड एक जिसका भी टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके सामने में हम एक एक करके इस कार्ड को शो करते हैं. कार्ड को शो करके उसका जो है थॉट्स जानने की कोशिश करते हैं. जैसे कोई एक कार्ड है, किसी शो किया हमने, उसमें उसको एक बैट दिखा, किसी को फ्लावर दिखता है, किसी को बैट दिखता है, किसी को एलिफेंट दिखता है. मीन्स दैट आदमी की पर्सनैलिटी जैसा है वो वैसा सोचता है, और उसकी थिंकिंग, जो परसेप्शन जो उसका है वही आती है. तो इस टेस्ट को करने के लिए ये सब टेस्ट नहीं कर सकते, ये सभी लोग इस टेस्ट को नहीं कर सकते. इस टेस्ट को करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है. साइकोलॉजिस्ट और जो उस टेस्ट में ट्रेनिंग लिया है वही यूज़ कर सकता है. ओके, तो इसमें आपका इस तरह से होता है. एंड द स्कोरिंग मेथड क्या होता है, जॉन एक्सनर ने डेवलप किया था इसके स्कोरिंग मेथड को 1950 में, जिसको हम बोलते हैं दैट नोन एज योर एक्सनर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम. 1991 एंड 1993 एक्सनर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम किसने दिया था? जॉन एक्सनर ने डेवलप किया था. ठीक है, इसमें इन्होंने सेवरल कैटेगरीज रखी थी. सेवरल कैटेगरीज में इन्होंने 4 कैटेगरी को डिस्क्राइब किया था. 4 कैटेगरी में आप क्या है, फर्स्ट इज योर लोकेशन, सेकंड इज योर डिटर्मिनेंट, थर्ड इज योर कंटेंट, एंड फोर्थ इज योर पॉपुलैरिटी.
ओके, अब कैसे देखेंगे हम, ये 10 कार्ड्स हैं जिसमें कि 5 आपके ब्लैक एंड व्हाइट है, 3 कार्ड रेड एंड ग्रे है एंड 2 कार्ड है मल्टी कलर्ड। ठीक है, तो इसमें हर एक कार्ड का हम जब शो करेंगे एग्जामिनर के सामने, जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं उसके सामने में, हम एग्जामिनर के सामने में हम टेस्ट करेंगे, दिखाएंगे कार्ड। तो क्या होगा, सबसे पहले उसका लोकेशन देखेंगे, मतलब सी होल प्लॉट दिखाएंगे। कॉमन डिटेल उससे लेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, कैसे हो रहा है। अनकॉमन डिटेल्स, वाइट स्पेस जो है वो क्या शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कार्ड हमने देखा, तो उस कार्ड में जो ब्लैक कलर का बना हुआ था वो तो एक पिक्चर शो कर रहा है, बट बिहाइंड दैट जो वाइट कलर का है वो भी एक कोई पिक्चर, कोई चीज़ शो कर रहा है। तो वो भी हम पूछेंगे कि आपके बिहाइंड ब्लैक कलर के बिहाइंड में जो व्हाइट कलर का है वो भी क्या शो कर रहा है। ओके, तो लोकेशंस भी देखेंगे हम, लोकेशन कार्ड को घुमा घुमा करके हम पूछेंगे इसमें। तो जो स्कोरिंग मेथड है, स्कोरिंग मेथड में फर्स्ट लोकेशन हम देखेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट देखेंगे, यानी कि उस कार्ड का शेडिंग टेक्सचर, डायमेंशन और उसका डिफरेंट यूज क्या है। देन कंटेंट, उसमें कंटेंट देखेंगे, किसी को ब्लड दिख रहा है, किसी को क्लाउड दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रहा है, तो उसके पीछे उसकी पर्सनैलिटी कैसे, सारा एसेस होगा विद द हेल्प ऑफ स्कोरिंग। तो और पॉपुलैरिटी क्या है, रिस्पॉन्स पॉपुलर, मतलब जो चीजें दिख रही हैं उनको कुछ पॉपुलैरिटी बेसिस पे दिख रही है कुछ। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कोरिंग मेथड्स जो है वो आपका क्या है, एक्सेल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के थ्रू 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हम देखेंगे, दैट इज योर लोकेशन, डिटर्मिनेंट, कंटेंट एंड पॉपुलैरिटी। इसके बेसिस पे हम स्कोरिंग करेंगे और उसके बेसिस पे हम पर्सनैलिटी का जजमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर रोशैक इंक ब्लॉक टेस्ट। दिस इज योर association technique. Okay, fine. Now we are going to see next technique, that is your construction technique under personality assessment. ठीक है, हमने रोशैक इंक ब्लॉक टेस्ट देख लिया और हम अब देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में वन पॉपुलर टेस्ट है, दैट इज योर टैट नोन एज योर थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। Thematic appreciation test was developed by Henry Murray and your Christina Morgan in 1935. इन्होंने जो है डेवलप किया था टेस्ट नोन एज ए थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 31 कार्ड्स होते हैं। ओके, 31 कार्ड्स होते हैं जिसमें 30 कार्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड होंगे, प्लस 1 ब्लैंक कार्ड होता है। ठीक है, 30 आपके व्हाइट एंड ब्लैक कार्ड्स होंगे एंड 1 जो है आपका ब्लैंक कार्ड होगा। आपके जो 30 कार्ड्स होंगे उसमें से आप हम जो टेस्ट ले रहे हैं पर्सन्स का, उसमें से बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेन एंड वुमेन की कैटेगराइज किया गया है। इसमें 10 कार्ड्स, 30 में से 10 कार्ड्स बॉयज के लिए बनाया गया है, मीन्स दैट मेंस के लिए बनाया गया है, एंड 10 कार्ड्स मेड फॉर वुमेन और गर्ल्स, एंड जो रेस्ट के 10 कार्ड्स हैं वो दोनों के लिए बनाया गया है, यानी मेन एंड वुमेन बोथ के लिए बनाया गया है। और इसको करने के लिए है जो एज है हमारी 14 ईयर्स अबव होना चाहिए। ठीक है, 14 ईयर्स अबव होना चाहिए थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के लिए। ओके, फाइन। और एक जो है ब्लैंक कार्ड होता है, तो दैट्स व्हाई इज 31, यानी 10 बॉयज का कार्ड हो गया, 10 गर्ल्स का हो गया, 10 बॉयज एंड प्लस गर्ल्स दोनों का हो गया। तो दैट मीन्स अगर बॉयज का टेस्ट ले रहे हैं हम, किसी एक लड़के का टेस्ट ले रहे हैं, बॉय का टेस्ट ले रहे हैं, तो 21 कार्ड्स हो गए, यानी कि 10 जो है उनके हिसाब से जो 10 बना हुआ है, 10 बॉय का कार्ड प्लस 10 बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए जो कार्ड बना हुआ है, तो हो गया 20 एंड प्लस 1 ब्लैंक कार्ड। तो इसी तरह से गर्ल्स के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। ओके, अभी जो इसका स्कोरिंग होगा, स्कोरिंग बाय 5 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरीज। इसमें क्या है, जो हम कार्ड्स दिखाएंगे बॉयज़ को, तो एक पिक्चर बनी होगी कार्ड में, कुछ पिक्चर्स बना होगा जिसमें कि बताना है, जिसको हम दिखा रहे हैं उसको बताना है कि इस स्टोरी के बिहाइंड में है क्या, इसमें आपको क्या शो हो रहा है, आपको क्या थीम बन रही है, ये सारी चीज़ें जाननी होगी। ठीक है, और स्कोरिंग ये क्या है, 5 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरीज होता है। फर्स्ट आपको नरेट करना है कि इसमें हीरो कौन है, नीड ऑफ द हीरो कौन है, आप बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, स्कोरिंग फॉर थीम, स्कोरिंग फॉर आउटकम। ये 5 एस्पेक्ट आपको ध्यान रखते हुए स्कोरिंग करना है। और जो इसका इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन विल बी ऑफ 2 टाइप, दैट इज नोमोथेटिक एंड द इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक में जो है आपका मैनुअल स्कोरिंग होगा,
और इडियोग्राफिक में आपका मैनुअल नहीं होगा, नो मैनुअल स्कोरिंग। नाउ इंटरप्रिटेशन जो रिस्पॉन्स होगा वो इन 3 एरियाज में डिवाइड होगा और इसमें से किसी एक एरिया पे फोकस करके हमें इंटरप्रिटेशन करना है। कौन सी 3 एरियाज हैं? फर्स्ट इज योर कंटेंट ऑफ द स्टोरीज दैट द सब्जेक्ट है, जो कंटेंट ऑफ द स्टोरीज है जो सब्जेक्ट बोल रहा है वो। सेकेंड इज योर फीलिंग और टोन ऑफ द स्टोरी एंड थर्ड इज योर सब्जेक्ट बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम रेस्पॉन्स इज योर थर्ड एरिया। ओके, तो इंटरप्रिटेशन रिस्पॉन्स के लिए 3 एरिया का होना जरूरी है। 3 एरिया में से आप किसी एक एरिया पे फोकस करके उसको इंटरप्रिटेट करो और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो लेवल है आपका वो 3 लेवल्स में डिवाइड होगा, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव लेवल, इंटरप्रेटिव लेवल एंड योर डायग्नोस्टिक लेवल। यानी कि आप जो स्टोरी को नैरेट कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसको डिस्क्रिप्टिव वे में देखो, फिर उसको आप इंटरप्रिटेट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टोरी में कुछ देखा कि आपने स्टोरी में कुछ नैरेट किया कि स्टोरी में एक हीरो है, वो हीरो एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या होगा, उसकी एंड ऑफ द स्टोरी भी सैड में जाएगी ना। तो डायग्नोस्टिक, उसको डायग्नोस किया आपने, ठीक है। तो 3 लेवल्स में आपको इंटरप्रिटेशन किया। तो लाइक दिस ये आपका स्कोरिंग मेथड है किसके लिए? थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थर्मेटिक एप्रिसिएशन में टेस्ट में कितने कार्ड्स हैं आपके? पूरे टोटल 31 कार्ड्स है, जिसमें 30 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स है, जिसमें पिक्चर्स बने होंगे, आपको स्टोरी नरेट करनी होगी और 30 कार्ड्स में ही 10 बॉयज 10 गर्ल्स एंड 10 कार्ड्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए होगा, प्लस 1 ब्लैंक कार्ड होता है। तो टोटल आपके कितने हो गए? 31 कार्ड्स हो गए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट आपका जो एज है वो 14 प्लस होना चाहिए। और ये टेस्ट किसी जो इस टेस्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो वो इस टेस्ट को असिस्ट कर सकते हैं, और कोई इस टेस्ट को हम किसी पर्सन के ऊपर भी हम तभी करेंगे जब हमें उसकी नीड होगी। ओके, और ये टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और इस टेस्ट में आपकी जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो रियल होती है, यानी आपके अंदर जो थॉट है वही चीज़ नैरेट होगी स्टोरी में, उसी के थ्रू हम जो है आपके पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। ओके, तो दिस ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड योर एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक में हमने देखा द रोशाक ब्लॉक टेस्ट एंड योर कंस्ट्रक्शन टेक्निक में हमने देखा थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. So that's all for today. I hope you all like today's session very much. We will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself, and if you like my videos, so please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you so much.